गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सुशील कुमार। आरकेटी 360 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों की बचत 4,000 है तो ए की आय ज्ञात करें। यहाँ पे ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है 5:7 तथा उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब पूछ रहा है यदि दोनों की बचत 4,000 है, मतलब कहने का है इसका कि दोनों का बचत जो है एक समान है, 4,000 और 4,000 है। ठीक है, तो बोल रहे हैं तो एक ही आय यहाँ पे एक आय पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब सॉल्व करते हैं इसको। ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी इसका अनुपात दिया हुआ है 5:7। ठीक है, ऐसा इनकम का दिया हुआ है। अब पूछ रहा है उनके खर्च का अनुपात, खर्चा जो है 3:5 है। खर्चा 3:5 है। ठीक है, तो पूछ रहा है खर्च कर दे रहा है। मान लीजिए देखिए 5 रुपया कमा रहा था और 3 रुपया खर्चा किया ए, और बी 7 रुपया कमा रहा था और 5 रुपया खर्चा किया, तो कितना बचा? देखिए 5 कमाया 3 खर्च किया, 2 बचा। ए भी क्या किया, 7 रुपया कमाया और 5 रुपया खर्चा किया, इसका भी 2 बचा। और दोनों का आय बचत जो है वो एक समान है, 4,000 रुपया। इसका भी 4,000 है और इसका भी 4,000 है। अब क्या बोल रहा है, तो उनके खर्च का अनुपात, तो उनका खर्च बताइए। खर्च तो दे दिया है कोई, उनका आय क्या है, एक का। तो देखिए अनुपात 2 का वैल्यू 4,000 है। ठीक है, तो अनुपात एक का वैल्यू कितना होगा, अनुपात एक का वैल्यू हो जाएगा 2 का वैल्यू दिया है 4,000, एक का वैल्यू हो जाएगा 2 से काट देंगे तो 2,000। अभी 2,000 को गुना कर देंगे 5,000 से तो आंसर आ जाएगा 10,000 एक का, और बी का आ जाएगा दूसरा से 14,000। ए का पूछा है कि ए का आय क्या था, एक आय था 10,000, बी का पूछा 14,000। देखिए हम क्या किए हैं, ये जो आय का इसका अनुपात दिया हुआ था 5:7। ठीक है, लिख दिए। अब ये बोला कि उनके खर्च का अनुपात भी दे दिया था, हम 3:5 लिख दिए। अब आय में से अगर हम खर्च को घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा, और आय में से अगर हम बचत को घटाएंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे आय में से खर्च को घटाएंगे क्योंकि बचत किया हुआ था। अनुपात में 2 अनुपात आया और 2 का वैल्यू दिया हुआ था 4,000। ठीक है, अभी हम 2 से 4,000 को भाग दे दी 2,000 आ गया। अभी 2,000 को हम अनुपात 5 और अनुपात 7 से गुना कर दिए, ए और बी का आय आ गया। ए का पूछा था तो ए का आय 10,000 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि पहली संख्या में 12 जोड़ा जाए देखिए
क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्या क्या हुआ है 7/8, ठीक है। हम इसको 7/9 में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बोल रहा है यदि पहली संख्या में 12 जोड़ा जाए तो हम इसके साथ अपना मन से x लगा देंगे, ठीक है। और ये बोला है पहली संख्या में 12 जोड़ दी जाए, हम यहाँ 12 जोड़ दिए। अब दूसरा का देखते हैं क्या बोला है। ये बोल रहा है 12 जोड़े और दूसरे में से 6 हटाने पर दूसरा में से 6 हटाया जा रहा है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। पहला में 6 जोड़ा जा रहा है और दूसरा में पहला में 12 जोड़ा जा रहा है और दूसरा में से 6 हटाया जा रहा है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि पहला में 12 जोड़ा जाए और दूसरा में से 6 घटाया जाए, 6 घटा दिए तो अनुपात हो जाता है आपका 3:4। तो 3 बार 4 लिख सकते हैं अनुपात को हम। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 12 चौक 98। अब क्या करेंगे बराबर 9 दिया 27 माइनस 6 दिया 18, ठीक। अभी 27 को इधर लेंगे कितना हो जाएगा x बचेगा, चाहे 27 को इधर लेंगे x बचेगा, 28 में से 27 घटा दिए तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में बराबर उधर गया तो कितना हो गया 1 मिनट 7/9 है पहले से 12 और 3 में से घटाना बोलो 3:4 हो जाता है, संख्या आ जाता है, ठीक है। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था ए और बी क्या है, ए किया है बी किया है, अनुपात 4:5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ए वाला है, ए और बी किया है। एक क्या और बी क्या का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात 2:2 है। यदि दोनों 6000 बचाते हैं तो बी क्या है। अब ये कैसा क्वेश्चन बनाया है देखिए, ए और बी क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी 4:5, उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, 2:3, ठीक है। 4 में 2 घटा 2, 5 में 3 घटा 2, मतलब वे 6000 बचाते हैं तो बी की आ गया करें 6000 बचा रहा था और ऐसे उसका कितना है देखिए 2 अनुपात आया
और 6 बचा रहा था, तो ये 2 का वैल्यू है 6000, दोनों का सॉरी बचत जो है वो एक समान है। अब 2 का वैल्यू है 6000, तो हम इसको काट देंगे 2 से 3000, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 3000, ठीक है। अब 3000 से हम इसमें गुना करेंगे, ए में 300 के 12000, अब इसमें करेंगे 15000, पूछा है बी का, तो 15000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि दोनों में 20 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन पढ़िए, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि दोनों में 20 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्या क्या कीजिए? दो संख्या दिया हुआ, ठीक है। 5:8 है, तो 5/8 लिखेंगे, ताकि इसमें जोड़ना है। 5x प्लस 20, 8x प्लस 20, अभी हो जाता है कितना? ये हो जाता है 20 जोड़ने पे अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, तो 2/3 कर देंगे। अब गुना करेंगे, आएगा 15x प्लस 20×60, ठीक है। 8 दूनी 16, 16x प्लस 20×40, 40 आया। अब क्या करेंगे कि 15x को इधर लाएंगे, यहाँ x बचेगा, क्योंकि 16 में से 15 घटेगा, एक बचा, तो x हो गया, बराबर इस 60 जो है 15, 20×60, 8 दूनी 16, 20×40, क्या है क्वेश्चन का? ये वर्तमान आयु सॉरी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि दोनों में 20 जोड़ने पर अनुपात 2:3 संख्या ज्ञात करें, ठीक है। x बराबर हो गया 60/40, तो 20, हमारा एक था 5x, तो 5x बराबर हो गया 5×20 बराबर 100, ठीक है। दूसरा है 8x, तो 8x बराबर हो गया 8×20 बराबर 160, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन दिया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। वर्तमान आयु बताइए। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 3/5 कर देंगे एक्स एक्स प्लस 10 वर्ष बाद दोनों में 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद पूछ रहे हैं। आयु का अनुपात देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है। वर्तमान आयु बताइए। देखिए 3x + 10 ठीक है। वर्तमान आयु कितना होगा 5:7। हाँ वर्तमान आयु का 5:7 हो जाएगा। ठीक है 5:7 5:7 तो हम 5/7 कर देंगे इसको। 7 किया 21 प्लस 7 नहीं 70 बराबर 5×5 = 25 प्लस 10×5 = 50। अब देखिए ये 21 है 25 है तो इसको हम इधर कर देंगे। कितना हो जाएगा 21 25 में से 21 कर दिया 4x बराबर 70 यहाँ है 50 इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 70 में से 50 घटेगा तो 20 बचेगा। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 से काट देंगे 5 x बराबर 5 आया। अब 3x है 5 का मान पुट कर x का मान पुट करेंगे 5 3 × 5 15 5x है 5 × 5 बराबर 25। तो इन लोग का वर्तमान आयु जो है 15 और 25 है। ठीक है अब देखिए 10 साल बाद बोला है ना, हम इसको प्रूव करते हैं। 15 में 10 जोड़ देंगे 15 में 10 जोड़ेंगे 10 साल बाद का आयु हो जाएगा। और 25 में 10 जोड़ेंगे 10 साल बाद का आयु हो जाएगा। बराबर कितना होगा 25/35। अब काटेंगे इसको 5 से कट जाएगा 5×5 = 25 5×7 = 35। तो देखिए 10 साल बाद 5/7 यानी 5:7 आ रहा है। ठीक है यानी हमारा आंसर जो है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है। ठीक है 5 वर्ष बाद अनुपात 7:3 हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है ये बोल रहा है एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है। चलिए एक दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। यानी 10 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 9:5 हो जाता है। ठीक है आइए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। यदि 10 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात जो है 9:5 हो जाता है तो प्रारंभिक दूध की मात्रा ज्ञात करें। मतलब पानी मिलाने से पहले कितना दूध था वो पूछ रहा है। चलिए 9:50 9x/4 प्लस
ये 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 9:5 हो जाता है। पानी मिला रहा है तो खाली से 9:4 था और हो जाता है कितना 10 लीटर पानी मिला रहा है। ठीक है, मिश्रण का 9:4। ठीक है, एक दूसरे में तो पानी का पास 9:4 है। ठीक है, 9:4 है। अब कितना हो जाएगा? अब हो जा रहा है 9:5। तो देखिए इसको दूसरा तरीका से बनाएंगे। ये बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। ठीक है, और बोल रहा है कि 10 लीटर पानी मिलाने के बाद अनुपात जो है 9:5 हो जाता है। देखिए एक मिश्रण था, ठीक है, उसमें दूध और पानी दोनों था, तो उसमें दूध जो था 9 था और पानी 5 था। अब बोल रहा है सॉरी 4 था। अब बोल रहा है उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया गया। ठीक, तो अब दूध जो है 9 लीटर है लेकिन पानी जो है 5 हो गया। ठीक, 9:5। तो पूछ रहा है पहले दूध का मात्रा क्या था। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हम एक ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, 9 अब पहले भी था दूध, अभी भी 9 है, लेकिन पानी जो हमारा है ये हो गया मिल, ये हो गया वाटर। पानी जो हमारा कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है अनुपात में। ठीक है, और लीटर में पानी कितना बढ़ रहा है? तो लीटर में पानी बढ़ रहा है 10 लीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी 10 गुना, देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 10 आया, तो अनुपात 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अनुपात 9 का वैल्यू हो जाएगा 90। 10 से गुना कर दिए। ठीक है, 90, और अनुपात 4 का वैल्यू हो गया 40। 10 से गुना कर दिए 40, मतलब पहले जो है दूध हमारा 90 लीटर और पानी 40 लीटर था। अब जो है हमारा दूध 50 लीटर और पानी सॉरी दूध 90 लीटर है लेकिन पानी हमारा 50 लीटर हो गया है। ठीक है, अब देखिए हम इसको चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। दूध जो है हमारा 90 लीटर है। ठीक है, और पानी कितना है 40 लीटर। हम क्या किए, इसको बढ़ाएं, 90 लीटर रखें, दूध 10 लीटर बढ़ाएं, तो दूध को 50 कर दिए। अब देखिए हम इसको काट देंगे। देखिए 9/5 यानी 9:5 आया। ये हमारा आंसर जो है लाए हम 90 लीटर, ये सही है। दूध जो है हमारा 90 लीटर है। ठीक है, पूछता पानी पहले कितना है 40 लीटर, अभी कितना है, तो दूध 90 लीटर है और पानी 50 लीटर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 30 रुपया केजी और 50 रुपया केजी चीनी जो है, चीनी का दो मूल्य है। 30 रुपया केजी और 50 रुपया केजी वाले चीनी को 30 रुपया केजी और 50 रुपया केजी वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, जिससे चीनी का मूल्य जो है 42 रुपया केजी होगा। ठीक, मतलब दो तरह का चीनी है, एक 30 रुपया केजी और एक 50 रुपया केजी। तो उसको हम किस अनुपात में मिला दें कि हमारे पास जो चीनी हो वो 42 रुपया केजी हो जाए। ठीक है, चलिए
एक है 30 रुपया के जी, ठीक है, और एक है 50 रुपया के जी। तो बोल रहे हैं इसको मिलाना है, किस अनुपात में मिलाएं कि मतलब हमारा जो चीनी है वो 42 रुपया हो जाए। देखिए इसको हम क्या करते हैं, जो रेट मांगेगा ना कि मतलब इतना रुपया तेजी हो जाए, हम क्या करेंगे वो रेट को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, कितना 12 आया, ठीक। और उसके बाद इसमें से माने जो बड़ा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 50 रुपया, 30 और 50 रुपया, तो देखिए यहाँ 30 छोटा था, 42 बड़ा था, तो हम 42 में से 30 को घटा दिए, 12 आ गया। दूसरा 50 जो है 42 से बड़ा है, तो हम 50 में से 42 घटाएंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे 42, कितना है हमारा 8 आया, ठीक है। तो ऐसे तो हम घटाइए, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, 12:8 होगा कि 8:12 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इन सब चीज से बचने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ 42 लिख देंगे, 42 में से 30 घटाएंगे 12 आ जाएगा। अब नहीं, 50 में से 42 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 42 में से 30 घटाएंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटने वाला लायक है तो उसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, मैंने 2:3 का रेशियो में हम इसको मिलाएंगे ना, तो हमारा चीनी का मूल्य 42 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसको चेक भी करते हैं, मान लीजिए 30 रुपया के जी था, 2 kg मिला लिए 60 रुपया हो गया। अब ई था 3, 3 अनुपात है, इसको 3 किलो मिला लेंगे, 50 पिया 150, 0 100 5 11 के हासिल है, 1 और 1 2, यानी 210 आया। अभी 210 को हम 42 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 5 12 16 हासिल है, 4 5 20 और 1 21, देखिए 5 12 में कटते हैं, ठीक। अब ये सही कैसे पता चलेगा, 5 भाग में कट जा रहा है। और देखिए हम 5 2 और 3 5, 5 किलो था इसलिए 5 भाग में कट रहा है, यानी हमारा आंसर जो है वो सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी ने क्रमशः 5,000 और 8,000 निवेश किया, ठीक है। ए ने 12 महीने और बी ने 6 महीने निवेश किया, तो लाभ का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, ए कितना है, ए 5,000 है और बी कितना है 8,000 है, तो ऐसा में क्या करना है ना, दोनों चीज सेम दिया है, 1000 में दिया है, हम 3 जीरो हटा देंगे। देखिए एक 5 था, ठीक, एक 5 था और 5,000 वाला जो था वो आपका कितना था, 12 महीना ए था, ठीक है, ये 12 महीना। दूसरा है कौन है, दूसरा दूसरा है बी, 8,000 और 6 महीना, तो यहाँ 8 लिख देंगे और कितना दिन 6 महीना, ठीक है। तो ऐसे क्या आसान हो जाएगा, नहीं तो देखिए हम ऐसे लिखो 5,000 गुना 12 अनुपात 8,000 गुना 6, 3 जीरो काटते हैं, हमारा कितना ही आता, हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, ठीक है। और यहाँ से देखिए वैसे ही कटेगा, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, तो 5 अनुपात 8 है दोनों जगह, तो इसीलिए हम 0 0 हटा देंगे, थोड़ा सा कम टाइम बचेगा, 5:4, ठीक। तो लाभ जो है वो 5:4 में बचेगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो हिसाब से आदमी पूंजी लगाएगा और जितना समय देगा, तो लाभ भी जो है उसी अनुपात में बचेगा। अब देखिए ए जो था 5,000 लगा रहा था, ठीक है, लेकिन 1 साल टाइम दे रहा था, बी जो है पैसा को ज्यादा लगा रहा था,
8,000, लेकिन वो 6 महीना ही टाइम दे रहा था, यानी ए का आधा। तो इसीलिए हम यहाँ निकाले तो ए का मान जो है ज्यादा आया, प्रॉफिट मतलब ए का 5 आया और बी का 4 आया। ठीक है, हमें यहाँ देखिए क्या किया है, 5,000 का आया था, 5 लिख दिए, 12 महीना टाइम दे रहा था, 12 से गुना कर दिए, फिर अनुपात में बी का ए का है और बी का है। ठीक है, फिर 8 लगा रहा, 8,000 था, 8 लिख दिए, 6 महीने टाइम दे रहा था, 6 से गुना कर दिए। हम इसको काटे तो देखिए 6 से काटे, 6 दूनी 12, दोबारा में काटा, फिर यहाँ 2 था तो 2 से हम 8 को काटे, 4 बार में काटा, तो हमारे 5/4 आंसर है। ठीक है, क्यों ए का जो वैल्यू है, ए का मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि ये पूंजी तो कम बढ़ा है लेकिन टाइम ज्यादा दिया। अब देखिए क्वेश्चन है, ए बी और सी ने 2, 3, 5 के अनुपात में धन लगाया। ठीक है, और 5, 4, 3 महीना टाइम दिया, 5, 4, तो लाख का अनुपात बताइए। ए बी सी था, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, खाली आदमी बढ़ा दिया इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बोल रहा है ए बी और सी ने धन 2, 3, 5 के अनुपात में लगाया और समय क्रमशः 5, 4 और 3 महीना दिया, तो लाभ का अनुपात बताइए। 5, देखिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए का कितना था, ए दे रहा था 2, बी दे रहा था 3, सी दे रहा था 5। ठीक, अब देखिए इन लोगों का समय कितना है, ये तो पूंजी हो गया, पूंजी हो गया 5, 4, 3 महीना, समय जो था ए दिया 5, बी 4 और सी दिया 3 महीना। ठीक है, अब देखिए हम इसमें 5 दूनी 10, 10 अनुपात 4 3 12, अनुपात 5 3 15। ठीक है, अगर इसमें कटना है रहा तो काट के लेके देखिए नहीं कर रहा है। ठीक है, 10 अनुपात 12 अनुपात 15, तो लाभ जो है 10, 12, 15 के अनुपात में बचेगा। ए को मिलेगा 10, बी को मिलेगा 12 और सी को सबसे ज्यादा 15 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सी जो है समय तो कम दिया है लेकिन पूंजी ज्यादा लगाया है। क्वेश्चन है, एक शहर में पुरुष और महिला का महिलाओं का अनुपात 7/5 है। यदि पुरुषों में 4,000 और महिलाओं में 6,000 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 4/3 हो जाता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पुरुष में 4,000 और महिला में 6,000, 7x/5 है।
वृद्धि कितना होगा? वृद्धि हो रहा है पुरुष में 4,000, महिला में 6,000। यहाँ 4,000 हुआ है और यहाँ महिला में 6,000 हुआ है, तो कितना हो जाता है? तो हो जा रहा है 4:3। तो 4/3 लिख देंगे। अब देखिए 4/3 है, प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, सबसे पहले जो है क्या था, एक जोड़ने से पहले। अब देखिए 3×7 = 21 प्लस 4×3 = 12,000 बराबर 520 x प्लस 424 24,000। अब देखिए बीच 20 इधर आएगा, x हो जाएगा बराबर 12 उधर जाएगा, 12 हो जाएगा, 12,000 आएंगे, 12,000 इधर आया, 24,000 इधर आया, तो 12,000 आएंगे। ठीक, इसका वैल्यू क्या 12। तो 12 को 7x है, तो 12 से गुना कर देंगे 7 को, 12,000 मतलब 12,000 गुना 7 84,000। ठीक है, 5x है, 12 से 12,000 से 5 60,000। यानी पहले जो है पुरुष जो था 12,000 था और सॉरी 84,000 था, और महिला जो थी वो 60,000 थी महिला। ठीक, अब ये बोला 4,000 बढ़ा दिए, 88,000 हो गया। अब देखिए 6,000 बढ़ा देते हैं, 60 था 6 बढ़ा दिए, 66 हो जाएगा। अब बढ़ा के देखते हैं, 3 कट दिया तो 1188 और 1166, दूसरे क्या बनेगा 211 और दूसरी है 4 4/3। ठीक है, आ रहा है, यानी हमारा आंसर जो है सही है। पहले कितना था 84,000 पुरुष था और 60,000 महिला, हमारा आंसर आ गया। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है। बोल रहा है 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है। ठीक, समान दूरी तय करने में उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, 2 को ट्रेन है, उसका स्पीड जो है 5 है 7। ठीक है, तो बोल रहा है समान दूरी तय करने का समय। तो देखिए जो स्पीड जो होता है, ठीक है, गति जो होता है उस समय का उल्टा होता है। क्यों? देखिए ये 5 का स्पीड से जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, और ये जो है 7 के चाल से जाएगा तो उसको कम टाइम लगेगा। तो कभी भी जाए जो होता है वो समय का उल्टा होता है। अगर हम ज्यादा स्पीड से जाएंगे कम समय लगेगा, कम स्पीड से जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर उनके समय का अनुपात, तो समय का अनुपात हो जाएगा 7:5। यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 8 मजदूर कोई कार्य 15 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे? आठ आदमी 15 दिन, तो 12 आदमी कितना दिन में?
देखिए 8 आदमी है, 8 आदमी कर रहा है 15 दिन, ठीक है। तो 12 आदमी का पूछा है तो 12 से भाग दे देंगे, ठीक। अब देखिए इसको आप काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ठीक। अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। 12 आदमी जो है 10 दिन में काम कर लेगा। 8 आदमी कर रहा था 15 दिन में, 12 आदमी 10 दिन में, ठीक है। देखिए 8 आदमी 15 दिन में काम कर रहा था, ठीक है। तो 12 आदमी के बारे में पूछा, हम कहा कि 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। हमारा 8 आदमी था, 15 दिन कर रहा था, गुना कर देंगे। और 12 आदमी के बारे में पूछा कि 12 आदमी कितना दिन में करेगा, तो हम 12 से गुना किए, हमारा आंसर आ गया वही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जितना हमें पूछेगा उससे भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में दूरी तय करती है, ठीक है। वही सॉरी, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में दूरी तय करती है, वही दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कितने समय में तय करेंगे, ठीक है। 60 घंटा में, सॉरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 का स्पीड से वह 5 घंटा में दूरी तय करता है, ठीक है। और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना समय में तय करेंगे। देखिए कुल दूरी हम निकालते हैं पहले, तो कितना दूरी तय करता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो वो जो है डी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर, डी बराबर वी, यानी वी इंटू टी, वेट और टाइम, यानी चाल और टाइम, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय, दूरी बराबर, दूरी बराबर है चाल गुना समय। तो इसका दूरी कितना है, दूरी निकालने के लिए हम चाल और समय को गुना करेंगे, दूरी निकल जाएगा। कितना है 60, चाल, समय कितना है 5 घंटा, ठीक है। कितना हो गया 300 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 75 का चाल से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो हम 75 से भाग दे देंगे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 75 दूनी 150, 75 की 225, 75 जो के 300, 75 जो 300, 4 बार में कट गया, यानी उसको 4 घंटा लगेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में दूरी तय करती है, तो बोला कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर वो चलेगी तो कितने समय में उस दूरी को पूरा करेगी, ठीक है। तो हम क्या किए, उसका कुल दूरी निकालें और जो चाल दिया था चाल से भाग दे देंगे, हमारा समय निकल जाए। समय बराबर होता है डी बाई टी, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। एक मिनट, चाल बराबर है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, डी बाई बी, समय बराबर है डी बाई बी, दूरी बटा चाल, ठीक। तो 4 घंटा उसको लगेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू।